जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो दिव्या आंटी का है, चंडीगढ़ से, और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मिलके गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी वैसे तो जन्म जन्मांतरों की है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अभी मेरी जर्नी मनुष्य के रूप में कैसे गुरुजी के साथ मैं जुड़ी, तो संगत जी मैं 2016 में गुरुजी के साथ जुड़ी। मैंने पहले भी बहुत प्लेटफॉर्म में अपने सत्संग शेयर किए हैं। आज गुरुजी की आज्ञा थी तो फिर मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि गुरुजी जो बुलवाना चाहेंगे वो गुरुजी जाने, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम कुछ गुरुजी के बारे में बोल पाए या गुरुजी की बढ़ाई कर पाए। संगत जी, जैसे ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, ऐसी कुछ बुरी शक्तियां भी होती हैं। क्योंकि संगत जी, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जहाँ धूप है वहाँ छाए भी है। इसी तरीके से संगत जी, जब ईश्वर है, परमात्मा है, तो कुछ बुरे साए भी हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरी बेटी का है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने अपनी बेटी का, पहले हम जलंधर रहते थे, जलंधर से हमने शिफ्ट किया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में संगत जी मैंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया एक स्कूल में। ये गुरुजी से जुड़ने से पहले की बात है। और मेरी बेटी को स्कूल जाते जाते संगत जी 1 ईयर्स हो गया था, वहां हमें शिफ्ट हुए। उसके बाद संगत जी वो 7th से 8th क्लास में आई। तो सब जब संगत जी 8th क्लास में वो आई तो नई फ्रेंडे बनी, उसकी नया सेक्शन था, नई क्लास थी। तो संगत जी, उसकी एक फ्रेंड बनी, रेशमा नाम की लड़की। संगत जी, रेशमा नाम की लड़की उसकी फ्रेंड बनी। और संगत जी, वो मुझे अक्सर उसके बारे में आके घर पे बताया करती थी। मैं जब भी उसको पूछती थी कि बेटा लंच किस, मेरी आदत है संगत जी अपने बच्चों से पूछने की कि लंच किसके साथ किया। और ऑलमोस्टली सभी पेरेंट्स की ये हैबिट होती है अपने बच्चों से पूछने की कि बेटा लंच कैसे किया, क्या खाया, क्या मतलब क्लास में पढ़ाई, जो भी चीजें होती हैं वो मैं अपने बच्चों से पूछती थी। तब शंकर जी वो मुझे हमेशा अक्सर बताया करती थी कि आज मैंने रेशमा के साथ मम्मा लंच किया, आज वो ये लाई थी, मैं ये लाई थी, और उसको आपका लंच बनाया हुआ बहुत पसंद आया। बहुत सारी चीजें वो मुझे बताती थी। और शंकर जी वो घंटों घंटों फोनों पे भी लगी रहती थी रेशमा के साथ बात करने में, और मैं कभी रोकती भी नहीं थी, क्यों मुझे भी लगता था कि चलो भाई बच्चे हैं और स्कूल की फ्रेंड्स हैं, ये पीरियड हमने भी जिया है, तो मैं कभी नहीं रोकती थी। मैं अपने अंकल को भी यही कहती थी। मैंने कहा चलो, हमें लगता था कि वहाँ इतने साल पढ़ी है, अब यहाँ कोई स्कूल चेंज कराया था इसका, तो मेरे अंकल भी कहते थे ठीक है भाई, बच्चों का यही जीवन होता है, यही जीना का समय है। लेकिन संगत जी, हम इसी चीज से बिल्कुल अनजान थे कि हमारी बेटी के साथ इतनी बड़ी अनहोनी होने वाली है और इतना सब कुछ हमारी लाइफ में होने वाला है। मैं, मेरी बेटी, मेरे अंकल की लाइफ एकदम संगत जी परफेक्ट चल रही थी। किसी चीज की हमारे पास भगवान की दया से कमी नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि ऐसा तूफान हम लोगों की जिंदगी में आएगा कि सब खत्म हो जाएगा। संगत जी, मेरी बेटी का बर्थडे आता है अक्टूबर में, तो हम छोटी सी एक पार्टी रखते हैं अपने घर में, और सभी स्कूल की फ्रेंड्स, ट्यूशन की फ्रेंड्स और सबको ही बुलाते हैं।
संगत जी वो सबको बुलाया उस दिन भी हम लोगों ने, लेकिन जब हमने रेशमा के लिए कहा तो वो नहीं आई। उसने कहा कि मम्मा मैंने उसको बोला तो है लेकिन वो आई नहीं है। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है उसको कोई काम होगा, तुम मुझे नंबर दे दो, मैं फ़ोन पे उसकी मम्मा को बोल देती हूँ या उसकी मम्मा नहीं भेजना चाहती होगी। तो संगत जी मेरी जो बेटी है, वो मुझे डायरी के पीछे से नंबर देती है। संगत जी उस नंबर की पहली जो स्टार्टिंग होती है वो 3 से होती है। मैंने कहा 3 से कौन-सा नंबर है? मैं उस फिर भी मैं कोई यूजुअली नहीं ध्यान देती इतना। मैंने वो नंबर डायल किया और संगत जी वो नॉट रीचेबल जा रहा था। मैंने कहा नॉट रीचेबल जा रहा था। मैंने कहा ये तो बात करती है। मेरी बेटी उससे फ़ोन पे इसी नंबर से बात करती थी। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बेटा आप इसी से बात करते हो? कि हाँ मम्मा मैं इसी से ही बात करती हूँ। संगत जी उसके बाद मैं क्या देखती हूँ जब बर्थडे पार्टी सब खत्म हो जाती है, जब बच्चे अपने घर चले जाते हैं, और क्योंकि संगत जी हम बर्थडे जो पार्टी थी वो 4 बजे के समथिंग रखते थे कि टाइम से बच्चे अपने-अपने घर चले जाएँ। तो संगत जी जब 4 बज गए, 4 बजने के बाद बच्चे पार्टी शुरू हुई, पार्टी शुरू होने के बाद सब बच्चे अपने-अपने घर चले गए। तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मेरी गुड़िया मतलब मेरी बेटी उसी नंबर से रेशमा से बात कर रही है बहुत हँस-हँस के। मैं कहती हूँ मैंने कहा अभी तो मैंने फ़ोन मिलाया था और फ़ोन पे तो फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। संगत जी मैं कोई माइंड नहीं करती, मैंने हो सकता है उस समय ना लगाऊँ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वज़ह से, और संगत जी मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। संगत जी उसके बाद मेरी बेटी के गले में एक शिवजी जी का लॉकेट था। तो वो मैंने शुरू से बचपन से ही डाला था, शुरू से ही डाला था। संगत जी मेरी बेटी जब स्कूल से आती है तो देखिए हर पेरेंट्स अपने बच्चों पे की मूवमेंट्स पे नज़र रखता है, उसी तरीके से मैं भी रखती थी। मैं देखती हूँ संगत जी कि उसके गले में शिवजी जी का लॉकेट ना होके कोई छोटा-सा ताबीज था गले में। मैं एकदम से संगत जी अ, परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि ये ताबीज़ कहाँ से ले आई है? क्या पहना है? मैंने अपने बच्चे को कहा, तो वो कहती है, "मम्मा रेशमा को मेरा लॉकेट बहुत पसंद आया था, मुझे उसका ये ताबीज़ बहुत पसंद आया था कपड़े वाला और हमने एक्सचेंज कर लिया।" संगत जी उस दिन से मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें खटकने लग गई। चीज़ें खटकने क्या लग गई संगत जी मैंने आज जैसे मतलब मेरी बेटी स्कूल से आई है, जब मैंने लॉकेट उसका देख लिया, वो ताबीज़ मैंने देख लिया, मैंने अपने अंकल को भी कहा, लेकिन मेरे अंकल ने कहा कुछ नहीं होता है, ये बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता है। मेरे अंकल ने इग्नोर किया, लेकिन संगत जी मैं माँ हूँ, मैं इग्नोर नहीं कर पाई, मैं आपको क्लियर बताऊँ। मेरी गुड़िया ने अगले दिन उसको फ़ोन किया स्कूल से आने के बाद 3 साढ़े 3 4 बजे के आस-पास। संगत जी उसके बाद जब मेरी बेटी ने बात करके फ़ोन रख दिया, तब संगत जी मैंने वो फ़ोन दोबारा से ट्राई किया। वो नॉट रीचेबल संगत जी, वो फ़ोन लगा ही नहीं। मैं बहुत परेशान, मैंने अपने अंकल को कहा इस चीज़ के लिए, मैंने कहा आप मानो या नहीं मानो कुछ चल रहा है, कुछ है गलत। मेरे अंकल कहते तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हो, ठीक है? इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, कुछ नहीं है, बच्चे हैं। भई वो बच्चे कोई ब पै मेरे अंकल कहते कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली रखता है, तुम इतनी नहीं रखती हो सकता है इसलिए हो। मैंने संगत जी नहीं, फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। संगत जी फिर भी मैंने इतना नहीं किया, बस लग रहा था मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं उठाई, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सबसे हम कहते हैं ना कुछ चीज़ें हम जान के अनदेखा कर देते हैं, वही सबसे बड़ी भूल थी संगत जी मेरी। संगत जी उसके बाद मेरी बेटी की
कुछ मोमेंट्स अलग होने लग गए। मोमेंट संगत जी क्या अलग होने लग गए, चौबीसों घंटे उसको बीमार रहना, फीवर में रहना, जिद करना, ऐसे ऐसे मोमेंट्स वो करने लग गई कि मेरी समझ से बाहर हो रहा था। मार्क्स कम आना, पढ़ाई कंप्लेंट्स आनी स्कूल से कि बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, रोज छुट्टियां करती है, क्योंकि संगत जी बीमार थी। मैं टीचर्स को समझाती, लेकिन इस पीरियड में संगत जी मेरे दिमाग से पूछना भूल गए, मतलब पूछना टीचरों से भूल गया कि ऐसी कोई रेशमा नाम की बच्चा स्कूल में है, ये उसको बहुत मिस कर रही है, ये सब मेरे दिमाग में नहीं आया। संगत जी बहुत दिन तक मूवमेंट चेंज रहे। रात को मेरी बेटी को बिस्तर पे से उठ जाना, मतलब बहुत सारी चीजें थी। मैं आपको बता, अब सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद संगत जी एक दिन स्कूल में पीटीएम होता है बच्चों का, तो मेरे अंकल हमेशा जाते थे पीटीएम में, मैं नहीं जा पाती थी। लेकिन संगत जी इस बार मेरे अंकल नहीं गए और मैं गई। जब मैं गई पीटीएम में, तो संगत जी टीचर्स बोलती है कि भई ये बीमार बहुत रहती है और बहुत सारी चीज़ें बताती है, मार्क्स कम आते हैं, पहले पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मैंने भी बताया ये है, वो है। तो मैंने कहा फिर जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे की टीचर से कंप्लेंट करते हैं, उसी तरह संगत जी मैं भी अपनी बेटी की कंप्लेंट करती हूँ कि ये रेशमा नाम की लड़की से फ़ोन पे लगी रहती है, वो इसकी पक्की फ्रेंड बन गई है। बहुत सारी मैडम कहती है रेशमा? रेशमा कौन है ये? मैंने कहा इसकी फ्रेंड है जो इसके साथ ही पढ़ती है, उसके कितने मार्क्स आए हैं? भाई दोनों आपस में इतनी बातें करती हैं, तो वो तो पढ़ाई में सही होगी। तो मैडम कहती है रेशमा कौन है? हमारी क्लास में तो कोई रेशमा नहीं है। संगत जी जब वो ये कहती है रेशमा नहीं है, तो माइंड एकदम से बिल्कुल शांत हो जाता है संगत जी। मैं टीचर को पूछती हूँ कि रेशमा तो इसी की क्लास में पढ़ती है। संगत जी वो कहती है नहीं मैडम, रेशमा हमारी क्लास में तो कोई भी स्टूडेंट नहीं है। संगत जी मैं उस समय तो टीचर्स को कुछ नहीं कहती और सीधे घर आती हूँ, अपने अंकल को सारी बात बताती हूँ और मेरे अंकल कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मेरे अंकल का भी दिमाग घूमता है और मेरे अंकल मेरी बेटी की डायरी के पीछे जो नंबर लिखा हुआ होता है, उससे संगत जी नंबर कर कॉल करते हैं, वो नॉट रीचेबल जाता है। जब तक संगत जी वो हमारी बेटी पूरी ही बुरे साये के परछावे में पड़ चुकी थी पूरी तरीके से। संगत जी इस चीज को लेके मैं और मेरे अंकल बहुत परेशान थे और उधर संगत जी मेरी बेटी दिन पर दिन बीमार हुई जा रही थी। संगत जी मैं मेरे अंकल स्कूल भी गए, स्कूल के सारे रिकॉर्ड हमने चेक किए, लेकिन कोई भी रेशमा नाम की उसकी क्लासमेट नहीं थी। संगत जी उसके बाद परेशान बहुत ज्यादा थे। संगत जी सत्संग लंबा हो जाएगा तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही सुनाऊंगी। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन पे सारी बात बताई। वो दिल्ली में ही रहती हैं और गुरुजी की संगत है। तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि गुड़िया को लेके दिल्ली आ जाओ। संगत जी मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी हम लोग दिल्ली गए। संगत जी जब हम दिल्ली गए तब वो हमें सबसे पहले बड़े मंदिर लेके गई। हमें नहीं पता था कहाँ ले जा रही है, कहाँ नहीं ले जा रही है, क्योंकि उस समय संगत जी सारे रास्ते बंद हो चुके थे। हमें जो जैसे वो बताती जा रही थी हम वैसे ही करते जा रहे थे। संगत जी हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में संगत जी पैर रखते के साथ मेरी बेटी इतनी जोर से चिल्लाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो अंदर घुसने को तैयार ही नहीं थी। वहां के सेवादार उसको पकड़ के गुरुजी के पास लेके गए। जब हम गुरुजी के दरबार के सामने बैठे संगत जी, तो मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि हम लोगों के अंदर से, मेरे अंदर से, मेरे अंकल के अंदर से, मेरी बेटी के अंदर से क्या नेगेटिविटी बाहर निकली हमें नहीं पता। संगत जी बस हमें यही पता था यही दरबार है, यही के गुरुजी मेरी बेटी को इस गंदी चीज से बाहर निकालेंगे। उसके बाद संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ ने वहां से एक लोटा भी ब्लेस करवाया और उस लोटे के जल से ही उसको दवाई दी। और संगत जी आधे जल से उसको सुबह नहलाना था, सब वही किया। मैं दिन रात गुरुजी से अरदास कर रही थी। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग 2 महीने, मैं मेरी बेटी
मेरी सिस्टर इन लॉ के पास रहे, क्योंकि मेरे अंकल की जॉब थी तो वो वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते थे। उसके बाद संगत जी 2 महीने में मैंने अपनी बेटी की छुट्टी कराई। गुरुजी के दरबार हम कंटिन्यू जाते रहे। रोज का काम था हमारा गुरुजी के दरबार अपनी बेटी को लेके जाने का। संगत जी उसके बाद 2 महीने हमने लंगर प्रसाद चखाया अपनी बेटी को। धीरे-धीरे सेहत में उसके सुधार आ रहा था। लेकिन संगत जी हमें ये नहीं पता था कि उसके जो गले में ताबीज़ बंधा हुआ है वो निकालना है। हमें ये नहीं पता था, उसकी तबीयत सुधर रही थी, उसके मूवमेंट्स बदल रहे थे, लेकिन संगत जी हालात वैसे के वैसे थे। संगत जी उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए मुझे बताया, मैसेज गुरुजी का आया कि उसके गले में से ताबीज निकाल के फेंक। क्लियर क्लियर गुरुजी ने मुझे बताया संगत जी। और गुरुजी ने ये भी मुझे बताया, और ये रियलिटी है संगत जी। मैं अगर आज ये कहूँ कि इस घोर कलयुग में अगर परमात्मा है तो वो हमारे गुरुजी हैं, जो हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं। ये संगत जी 2016-15 की बात है। संगत जी गुरुजी ने जब मुझे ये कहा, मैं सुबह एकदम उठी, और संगत जी वो सपना नहीं हकीकत थी। मैंने फटाफट से अपनी सिस्टर इन लॉ को जगाया, और संगत जी मैंने उनको कहा कि मुझे ऐसे-ऐसे दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, और बोला है कि इसके गले से ताबीज निकाल के फेंक। संगत जी मैं करीबन 4:30 बजे उठी थी संगत जी। 4:30 बजे मैंने अपनी गुड़िया के गले से वो ताबीज खोल के फेंका, और संगत जी गुरुजी की कृपा से उसको नई ज़िंदगी मिली, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। उसके बाद संगत जी फिर गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए मुझे बताया कि पान के पत्ते अपनी बेटी के ऊपर से 7 बार उतार के पानी में बहा दें। संगत जी मैंने वही किया जो गुरुजी ने मुझे बताया। गुरुजी ने मेरी बेटी के गले में अपना स्वरूप डालने के लिए भी कहा। मैंने अपनी बेटी के गले में गुरुजी का स्वरूप डाला। आज मेरी गुड़िया बिल्कुल स्वस्थ है गुरुजी की कृपा से। संगत जी मुझे नहीं पता क्यों हुआ, कैसे वो रेशमा जो भी थी, पूरी काली साया जो भी था, वो कैसे मेरी बेटी के पीछे पड़ा। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी वो समय रह के बच गई। अगर शायद हमें ये एक माध्यम भी बना सकते हैं संगत जी कि हमारे कष्ट थे, कर्म थे जो हमारे सामने आ रहे थे, उससे बचाने के लिए गुरुजी ने अपने से जोड़ा हमें और मेरी गुड़िया को बचाया। क्योंकि संगत जी मेरा तो चलता फिरता पूरा संसार ही मेरी बेटी है। क्योंकि संगत जी मेरी एक ही बेटी थी, और संगत जी आप सभी जानते हैं कि जब कहीं और से उम्मीद की किरण ना आए, एक ही बच्चा हो, तो संगत जी वो सारी दुनिया उसी में समा जाती है। और गुरुजी वो शिव हैं जिन्होंने मेरी बेटी को नई जिंदगी ब्लेस करी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये सत्संग संगत जी मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सुना चुकी हूँ। मैंने आंटी से भी कहा था ये सत्संग शेयर करने के लिए, पर सत्संग बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए संगत जी मैंने बहुत शॉर्टकट में सुनाया है। संगत जी इस बीच भी गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स है। कैसे वो बुरा साया मेरी बच्ची के पीछे पड़ा। संगत जी बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे। गुरु जी की कृपा हुई तो संगत जी मैं पूरा सत्संग शेयर करूंगी। बस संगत जी शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि मेरी बेटी को नया जीवन दान प्रदान किया। शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना मैं करती हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ का कि उनके माध्यम से मैं गुरु जी से मिली। संगत जी हम सभी गुरु जी की छत्र छाया में सुरक्षित है। हर पल हर समय वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, अपने चरण कमलों से जोड़े रखते हैं। सबसे बड़ी बात संगत जी, आज घर घर में सत्संग गुरु जी की कृपा से हम सभी संगत शेयर कर पा रही हैं। इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना। बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आया था, कुड़ी ये सत्संग शेयर कर, कुड़ी ये सत्संग शेयर कर। मैं कर ही नहीं पा रही थी, लेकिन संगत जी आज गुरु जी का हुक्म भी था, आज्ञा भी थी, और संगत जी मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी बस मैं यही कहूँगी कि गुरु जी इस जन्म में नहीं, जब जब जन्म लें तब तक आपकी शरण में ही रहें, आपके चरण कमलों से जुड़े रखें। संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं,
वैसे तो आया दिन रोज के ही एक सत्संग हमारे बनते ही बनते हैं, क्योंकि संगत जी इतनी सारी परेशानियों से गुरुजी हमें रोज बाहर निकालते हैं। हम देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं। मैं बलिहारी जाऊं समय के, जिस समय गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, मुझे चुना। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मैं गुरुजी के शरण में हूँ। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, और फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो बहुत सारे सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी हम सभी मिलके गुरुजी से बस यही अरदास करेंगे कि गुरुजी अपने चरण कमलों से जोड़े रखना, कभी दूर मत करना। आप प्रेम के सागर हो, अपार प्रेम भरा है आपके अंदर अपनी संगत के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुजी।